बसपा ने छत्तीसगढ़ में की है अपनी पहली सूची जारी। कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। चुनावी माहौल देश में पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के जरिए जिस तरीके से समय के आधार पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी करने का काम किया जा रहा है, ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों को जारी करना पूरी तरीके से शुरू कर चुकी है। ऐसे में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा 2024 को ध्यान में रखते हुए जो रणनीतियां रखी, वो रणनीति इसी प्रकार की है कि हम अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी तमाम 80 लोकसभा की सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए पूरी तरीके से अब अपने प्रत्याशियों को नामों को जारी करना शुरू कर चुकी है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम प्रदेशों में अब प्रत्याशियों के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में खबर निकल कर आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है, जहां पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अब फिलहाल में शुरुआती दौर पर 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम जाहिर कर दिया है। वो तमाम लोकसभा सीटें आखिर कौन कौन सी है और इन दोनों लोकसभा सीटों पर किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, वो तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। तो आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो रणनीतियां रखी गई है, बहन मायावती का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी अब किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन तो नहीं करेगी, अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी दलित, पिछड़ा और आदिवासी और खासतौर पर मुस्लिम समाज के इस पूरे के पूरे गठजोड़ को बनाने में पूरी तरीके से लगी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, दलित और मुस्लिम गठजोड़ ये सबसे ज्यादा कारगर बहुजन समाज पार्टी साबित करना चाहती है और उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी भागीदारी के अनुसार टिकटों का आवंटन कर रही है। ऐसे में अगर दूसरे प्रदेशों की बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी दलित, पिछड़ा और आदिवासी एक ऐसा गठजोड़ बना रही है जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी कहने की तमाम उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए काबिल हो सके। और अब मैं आपको जारी करूंगा तमाम 2 लोकसभा सीट जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम जाहिर कर दिए है। तो लिस्ट आपके सामने में जो प्रेस विज्ञप्ति है जो बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश से जारी की गई है, उस प्रेस विज्ञप्ति को आपके साथ साझा कर रहा हूं। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि सबसे पहली जो लोकसभा सीट है, सबसे पहली लोकसभा सीट, ये बहुत अहम और खास लोकसभा सीट है। जांगीर चांपा सीट की मैं बात कर रहा हूं। ये ऐसी लोकसभा सीट जहां पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब ने भी चुनाव लड़ा। भले ही मान्यवर कांशीराम साहब इस चुनाव को हार जाते हैं, लोकसभा चुनाव को हारने का काम मान्यवर कांशीराम साहब के जरिए होता है, लेकिन जिस तरीके से इस जांगीर चांपा में आने वाली तमाम जो विधानसभाएं है, ये विधानसभाएं कहने के बहुजन समाज पार्टी का कई ऐसी विधानसभा है जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने विधायक भी जिताए हैं। ऐसे में लोकसभा जो जांगीर चांपा है अपना गढ़ मानती है और हमेशा से एक बड़ा वोट बैंक लेने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस जांगीर चांपा लोकसभा सीट से किया जाता है। ऐसे में इस जांगीर लोकसभा सीट जो कि रिजर्व है, अनुसूचित जाति में आती है, इस रिजर्व सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर रोहित कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ साथ अगली लोकसभा सीट की बात करूंगा, यह है बस्तर लोकसभा सीट। बस्तर लोकसभा भी शेड्यूल ट्राइब ये रिजर्व सीट है। यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने आयतू राम मड़ावी, इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो आप समझिए कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले जो अनुसूचित जाति से आने वाले और अनुसूचित जनजाति से आने वाले प्रत्याशी ने 2 जो रिजर्व सीटें हैं, इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी को अब उनका नाम घोषित कर दिया है। जांगीर चांपा लोकसभा सीट से जिन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, इसके पहले नेशनल चौपाल चैनल हमारे इस पर हमने खबर भी चलाई थी कि डॉक्टर रोहित डहरिया, इनको कहने के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कहने की उनको बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी जांगीर लोकसभा सीट से घोषित कर सकती है। और अब आधिकारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो
लगकर आई थी, वो खबर पूरी तरीके से अब सच साबित हो चुकी है। डॉक्टर रोहित कुमार डरिया, इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी अब घोषित कर दिया है। अब कि मान्यवर कांशीराम साहब के जरिए जिस तरीके से इस सीट को कहने के लड़ने का काम किया गया और समय के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी ने लगातार इस सीट से बड़ा वोट बैंक लिया है, क्या इस बार आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इस जांगीर चांपा और बस्तर लोकसभा सीट से किस तरीके के सकारात्मक परिणाम लेकर आती है? क्योंकि बताया यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से अब छत्तीसगढ़ में अपना चुनाव लड़ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो माहौल कहने के चुनाव दौर में बनाया जाता है, इससे तमाम बड़े बड़े जो वादे भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए जाते हैं, वो पूरे के पूरे जो वादे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को बार बार आजमा कर देख लिया गया है और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो जनता है वो अब परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के आधार पर सबसे पहली पसंद ये बहुजन समाज पार्टी बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम जांगीर चांपा और बस्तर लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशियों के नाम बहुजन समाज पार्टी ने जाहिर किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।